बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 246 रुपए बढ़ गई। फी किलो एलपीजी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। फी किलो एलपीजी 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए से बढ़कर 3079 रुपए हो गई। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर आ गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 246 रुपए बढ़ गई। फी किलो एलपीजी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। फी किलो एलपीजी 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए से बढ़कर 3079 रुपए हो गई। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। अवाम यूटिलिटी स्टोर से मायूस खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए बना ख्वाब। अवाम यूटिलिटी स्टोर से मायूस खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर कम नर्ख में आटा खरीदना मुश्किल हो गया। सस्ते आटे की शदीद कमी के बायस कम आमदन वाले सार्फिन मुश्किल से दो चार हैं। आटे की तलब की ये सूरत हाल है कि यूटिलिटी स्टोर पर वक्फा के दौरान भी खवातीन जमीन पर डेरे डालने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम के लिए बच्चों का पेट पालना भी दुश्वार हो गया। खवातीन का कहना था कि हर रोज आटे के हसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, मगर महीने में आटे के सिर्फ 2 थैले दिए जाते हैं। यहाँ पे लोग घंटों बैठे रहते हैं, आटा नहीं मिलता। और बसाकत ये होता है कि कार्ड ये ले लेते हैं, पहले कार्ड जमा करते थे, फिर अब इन्होंने कार्ड लेने भी बंद कर दिए क्योंकि किसी ने शिकायत कर दी थी कि अपनों के लेते हैं। खवातीन ने वफाकी हुकूमत से सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने और आटे की तरसील यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। सीपीओ फैसलाबाद दफ्तर के बाहर थाना डेस्कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार न करने पर मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीपीओ फैसलाबाद दफ्तर के बाहर थाना डेस्कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार न करने पर मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सीपीओ फैसलाबाद ऑफिस के बाहर थाना डिजकोट पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने तहरीक कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार न करने पर पुलिस पर बाअसर मुलजिमान को सहूलत देने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन का कहना था 1 साल कबल 3 अफराद को बाअसर मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस बाअसर मुलजिमान को गिरफ्तार करना तो दूर, छापा मारने से भी गुरेजा है। बाअसर मुलजिमान मुकदमा की पैरवी करने पर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। आईजी पंजाब तहरीक कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਡਿਚਕੋਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 5 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ। 1 साल हो गया इस मुकदमे ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गिरफ्तार नहीं किया। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल की मुलजिमान गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क की इस्तेहकाम साफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुआशी बदहाली की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का दौरा फैसलाबाद जामिया उबैदिया इकबाल कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, इनको वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क के हालात तो पीटीआई ने खराब कर दिए थे, हमने सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत ली। इनका कहना था कि पीटीआई को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। फाटा इंजमाम से वहाँ के लोगों में मजीद महरूमियाँ बढ़ी। दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा और एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है।
قبل ازیں مولانا فضل الرحمان صدر منٹگمری بازار حاجی عابد کی رہائش گاہ پہنچے، تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ نائب صدر FCCI اسلم بھلی، جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ آفتاب بٹ، صدر ریلوے روڈ احسان الحق و دیگر موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ہونے والا جلسہ کامیاب رہا، صاف شفاف انتخابات ہی پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ سیاست میں کارکردگی کو دیکھنا پڑتا ہے، اور گزشتہ 1.5 سال کی حکومت اور 3.5 سال کی حکومت کا موازنہ کرتے ہیں، یہ شاید مسئلے کا حق ادا نہ کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں پاکستان کی جو سالانہ GDP گروتھ تھی وہ 6-6.5% تک چلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو 3-3.5 سال گزرے اس میں ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب مائنس پہ چلی گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جنوری میں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ 9 مئی جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت، PTI رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمے درج کر رکھا تھا۔ عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، PTI رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، PTI رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ دوبہ کے دیہی علاقوں میں 28 ویٹرنری ڈاکٹرز گھس آئے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک نے مویشی پال حضرات کو خبردار اور ہوشیار کر دیا ہے۔ احمد ندیم کی رپورٹ۔ مویشی پال حضرات ہو جائیں خبردار، ہوشیار، ٹوبہ کے دیہات میں جعلی ویٹرنری ڈاکٹرز گھومنے لگے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عاطف طفیل کا کہنا تھا کہ جعلی ڈاکٹرز لوگوں کی قیمتی جانوروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے جعلی ڈاکٹرز کی اطلاع محکمہ لائف سٹاک کو فوری دیں۔ یہ 1 مہینے والے کورس والے جو بنے ہوئے ہیں ڈاکٹرز، یہ کویکس ہیں اور یہ لوگوں کے جانوروں کو، پریگننٹ اینیملز کو اور دوسرے کو AI کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہیٹ ڈیٹیکشن نہیں کر پاتے۔ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور سادہ لو فارمرز کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عاطف طفیل کا کہنا تھا کہ جعلی ویٹرنری ڈاکٹر محکمے سے رجسٹرڈ نہیں۔ مویشی پال حضرات ڈاکٹر کے پاس محکمے کا جاری کردہ کارڈ دیکھ کر ہی اپنے جانوروں کا علاج کروائیں۔ جعلی ڈاکٹرز جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محکمے نے ایک جعلی ڈاکٹر پکڑ کر اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ ہماری تمام کسانوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹریشن کارڈ نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ مویشی پال حضرات نہ صرف ایسے ڈاکٹروں سے بچیں بلکہ ان کی اطلاع محکمے کو دیں تاکہ ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ڈیک سنگھ۔ جنگ میں جنرل بس سٹینڈ کی تعمیر کا منصوبہ آغاز سے پہلے ہی مسائل کا شکار ہو گیا۔ نئی جگہ کی فراہمی اور محدود فنڈز ترقیاتی منصوبوں کے آڑے آ گئے۔ میونسپل کمیٹی کے پاس صرف چند کروڑ، جبکہ منصوبے کے لیے لگ بھگ 150 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ جھنگ سٹی میں پرانے لاری اڈے کی تعمیری نو کا فیصلہ تو کر لیا گیا، لیکن مؤثر اقدامات نہ ہونے سے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا مشکل ہو گیا۔ لاری اڈے کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے کے لیے 1 ارب سے زائد کا تخمینہ بھی لگایا گیا، مگر منصوبہ آغاز سے پہلے ہی مسائل کا شکار ہو گیا۔ گوجرا روڈ پر نئی جگہ کی فراہمی اور میونسپل کمیٹی کے پاس محدود فنڈ سے منصوبے کی پلاننگ کے فیز میں ہی بریک لگ گئی۔ میونسپل کمیٹی کے پاس 25 کروڑ روپے سے بھی کم کے فنڈز ہیں، جبکہ نئے لاری اڈے کے منصوبے کے لیے لگ بھگ 150 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ مشکلات کے باعث یہ منصوبہ کاغذوں میں ہی گم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں نے لاری اڈے کی تعمیر ناگزیر قرار دی۔ کوئی بھی انتظام صحیح نہیں ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ۔ حکومت پنجاب کو اپیل کرتے ہیں کوئی ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا جائے۔ لاری اڈے والا جو فنڈ حکومت نے دیا تھا وہ ابھی تک کام نہیں ہوا، پتہ نہیں کیوں روکا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر وہ کام ہو جائے تو عوام کا فائدہ ہے۔
डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी मंसूबे के आगाज के लिए कोशा हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब फंड्स की फराहमी और दीगर रुकावटें दूर करे। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अल-फलाह स्कूल सिस्टम खयाबान गार्डन फैसलाबाद में महफिल मीलाद का एहतमाम। प्रिंसिपल समीना सज्जाद, अलीशा, मिस फराह, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की शिरकत। बारगाह रिसालत में हदिया नात के नजराने पेश किए गए। अल-फलाह स्कूल सिस्टम खयाबान गार्डन फैसलाबाद में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें तलबा ने बारगाह रिसालत में नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल की। तलबा ने आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भी पढ़ा। तलबा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से मालूमाती टैबलो भी पेश किया। प्रिंसिपल समीना सज्जाद का कहना था कि आजकल के दौर में हम जिस तरह बच्चों को टेक्नोलॉजी से आगाही देते हैं, ऐसे ही उन्हें अच्छा मुसलमान बनाने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराना भी जरूरी है। नबी पाक एक ऐसी हस्ती हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर है। आजकल के बच्चे सिर्फ नबी पाक को किताबों की हद तक जानते हैं, लेकिन ये असातिज़ा की, वालिदैन की और हम सब की ये फ़राइज़ है कि हम अपने बच्चों को नबी पाक, कुरान की तालीमात और उनसे रूशनास करवाएं। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद की ज़ेर सदारत तीसरी डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। चारों डिप्टी कमिश्नर्स की अजलास में शिरकत। सिल्वत सईद ने डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में सफाई के मामलात अज खुद मॉनिटर करने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर्स की रेवेन्यू कलेक्शन, ई रजिस्ट्रेशन और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर ने चारों डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से अजला में जारी अवामी बहबूद के इक़दाम को सराहा और मुख्तलिफ शोबों में रिकवरी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत की। उनका कहना था कि ज़राई इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किए जाएं और वाटर रेट, आबियाना और स्टैम्प ड्यूटी के अहदाफ के लिए कमर बस्ता हो जाएं। सिल्वर सईद का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ज़राई अराजी रिकॉर्ड सेंटर का विजिट और आला नज़्मो नस्क यकीनी बनाएं। फेडमैक के लैंड से मुतालिका अमूर के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को टारगेट तफवीज़ कर दिए गए। सिल्वर सईद ने ई रजिस्ट्रेशन के अमल पर आगाही और मजीद बेहतरी की हिदायत की और यूनियन काउंसिल के देहातों में सफाई का शेड्यूल मुरतब और इस पर अमल करने का हुक्म दिया। अब गांव चैंपियन के प्रोग्राम पर जिला फैसलाबाद की बेहतर कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर को शाबाश दी। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। सरकारी स्कूलों में तीसरी से 8वीं जमात तक के फर्स्ट टर्म इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी गई। पहला पर्चा 3 अक्टूबर को इस्लामियात का होगा। इम्तहानात 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। महकमा तालीम पंजाब में सरकारी स्कूलों के सरबराहान को 2 अक्टूबर को पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के पोर्टल से पेपर डाउनलोड और प्रिंट करने की हिदायत जारी कर दी है। फर्स्ट टर्म में पहला पर्चा 3 अक्टूबर को इस्लामियात का होगा, 4 अक्टूबर इंग्लिश, 6 अक्टूबर रियाजी, 7 अक्टूबर सोशल साइंस, 9 अक्टूबर को जनरल नॉलेज का पर्चा लिया जाएगा, 11 अक्टूबर को उर्दू, 12 अक्टूबर कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया जाएगा। सरकारी स्कूल 14 अक्टूबर को पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद भी करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों के फर्स्ट टर्म नताइज वालिदैन को दिखाए जाएंगे। हालात बद से बदतर, महंगाई तालीम के भी आड़े आने लगी। फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से फीसों में इजाफा, 45 इकसाम की इजाफी फीसों पर निजी तालीमी इदारों ने सर पकड़ लिया। अवैस खान की रिपोर्ट। महंगाई के असरात तालीम पर भी पड़ने लगे। फैसलाबाद बोर्ड ने सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 45 इकसाम की फीसों में इजाफा कर दिया। तलबा की रजिस्ट्रेशन फीस 1400 से बढ़ाकर 2000 रुपए, स्कूलों के इलाहाक 30,000 से 35,000 रुपए, स्कूल एंडोनमेंट फीस 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई। माइग्रेशन, NOC, मुतबादिल रिजल्ट कार्ड के इजरा, असनाद की तस्दीक, मेरिट सर्टिफिकेट, पेपर रीचेकिंग और दीगर फीस स्ट्रक्चर में भी इजाफा हो गया। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने फीसों में इजाफे के फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया। चेयरमैन एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ टूटी का कहना था कि फीसों में इजाफे का असर तलबा पर पड़ेगा, वालिदैन पर माली दबाव मजीद बोझ पड़ेगा। सार्क कंट्रीज़ में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एजुकेशन इन लोगों के लिए बहुत महंगी है और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जितना भी वो रेट बढ़ाएगी इसके फ़ी के या इसके अलावा जो अलाइड चार्जेस हैं तो दारों पे बढ़ाए या डायरेक्ट बच्चों पे बढ़ाए, दोनों सूरतों में उसका बोझ जो है वो बच्चों पर आएगा। निजी स्कूलों की तंजीमों और वालिदैन ने फैसलाबाद बोर्ड से फीसों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।
محکمہ تعلیم کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ 100 اساتذہ کی ترقیوں کے کیسز زیر بحث آئے۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں تمام اساتذہ کے کاغذات کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام ڈاکیومنٹیشن پوری ہونے کے بعد اہل اساتذہ کو پروموٹ کریں گے۔ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو 15ویں اور سے 16ویں اسکیل میں SST کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔